इस वक्त हम बझेड़ी गांव में मौजूद हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो सुपरवाइजर अपने सभी बीएलओ की मीटिंग ले रहे हैं। इस तरीके से फॉर्म आ गए हैं और फॉर्म जब आ रहा है तो बाकायदा उसमें क्यूआर कोड है और जो बेसिक जानकारी मौजूदा वोट लिस्ट में है वो सब है और बाकी सब भरना है। सर, क्या क्या जानकारी मांग रहे हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। कुछ लोगों के मन में डर भी आ रहा है कि शायद उनकी वोट चली जाएगी या वो नागरिकता चली जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि चुनाव आयोग ये कहता है कि जो सही वोटर है वो लिस्ट में रहना चाहिए, जो इलीगल वोटर है वो लिस्ट में नहीं रहना चाहिए। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, पहले भी एसआईआर होते रहे हैं। तो किस तरह के कागज मांगे जा रहे हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं बहुत कागज मांगे जा रहे हैं। फॉर्म में क्या क्या भरवाया जा रहा है, क्या क्या जानकारी है? मैं इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ। किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जो न्यूमरेशन फॉर्म दिए हैं उसमें केवल डिटेल्स मांगी गई है वोटर की। इसमें 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम है 2025 यानी 2025 के अनुसार डिटेल। उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ, आधार, फादर नेम, मदर नेम, उसके स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ, उसकी डिटेल। सेकंड ऑप्शन है कि अगर ये वोटर हमारा 2003 की लिस्ट में है जिससे हम मैपिंग कर रहे हैं, उसको मैच कर रहे हैं, तो हमें डिटेल डालनी है उसकी लेफ्ट साइड में। अच्छा, बस थोड़ा समझने की बात है। वो का जब भरते हैं तो उनकी बाहर की डिटेल है तो उसमें मैच नहीं हो पा रहा, वही हमारे सुपरवाइजर समझा रहे हैं। अच्छा, बाहर की डिटेल का मतलब कोई बहू आई गांव में मध्य प्रदेश या कहीं का है या कोई मिसमैच हो जा रहा है, तो उस चीज का ये हम इनसे पूछ रहे थे। अच्छा, तो क्या ऐसे भी लोग हैं जो मध्य प्रदेश से शादी करके आए हैं यहाँ पे? बिहार से भी है, झारखंड भी है। तो उनका कैसे होगा सर, जो बिहार झारखंड से? ऐसा ना, कोई भी लड़की जब शादी होकर कहीं भी आती है 2003 में, उसकी डिटेल कहीं भी है दुनिया में, तो हमें वो डिटेल चाहिए। उसकी डिटेल नहीं है तो उसके फादर की, मदर की, ग्रैंडफादर की, ग्रैंडमदर की, ये डिटेल हमें उसको सबमिट करनी है। यानी हमें उसको मैच करना है कि ये वोटर भारतीय है। चाहे तो वो अपनी पहचान खुद दे, नहीं दे रहा है तो अपनी फैमिली की पहचान देगा। कहीं ना कहीं से तो उसको मैच करना है ना हमको। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। 75 जिले, लोकसभा की 80 सीटें और विधानसभा की 403 सीटें। एसआईआर सब जगह चल रहा है। वोट हर जगह गिने जा रहे हैं। 1, 2 या 3 शहर के सैंपल गलत भी हो सकते हैं। सैंपल बढ़ाने के लिए हमारे रिपोर्टर कुमार सोनू मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद में जगह जगह इस जैसे कैंप लग रहे हैं जहां बीएलओ लोगों के फॉर्म भरवा रहे हैं। यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मौजूद हैं और ये करूला इलाका है मुरादाबाद का, जहां पर आप देखें तो जो बीएलओ हैं यानी बूथ लेवल ऑफिसर हैं, उन्होंने एक बाकायदा कैंप लगाया हुआ है और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं अपने अपने फॉर्म जो हैं वो लेकर यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर। जुबैर साहब, ये बताइए कि गाइडलाइन क्या है इसकी, एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के नियम क्या है? चुनाव आयोग के नियम तो उसके पीछे लिखे हुए हैं। फिलहाल तो यह है कि 2003 के अगर उनके पापा का, माँ का या खुद का अगर है और ये नाना नानी, दादा दादी किसी एक से मैप हो रहा है तो वो फॉर्म भर रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो ऊपर वाला पोर्शन जो वो भर के भी जमा हो रहा है। हाँ, वो भी भर के जमा हो जा रहा है फॉर्म। हाँ, कोई लोग परेशानी किसी की तरफ? परेशानी बस ये है कि कुछ लोगों के जैसे मोहल्ले चेंज हो गए हैं, तो वो मतलब अब यहाँ रह रहे हैं, पहले कहीं और रह रहे थे। अब उन्हें ये कंफर्म नहीं है कि 2003 में वो कहाँ रह रहे थे, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सर्च करने से वो भी हो जा रहा है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम शादाब है। शादाब, तो आप अपना फॉर्म भरने के लिए आए हैं? जी, फॉर्म भरने के लिए आए। तो कोई समस्या क्या कहें? किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। कौसर भाई हैं यहाँ पे, ये सबका साथ दे रहे हैं। सबको बीएलओ को घर ले जा रखे हैं, से सपोर्ट मिल रहा है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है बीएलओ से। फॉर्म भी भर रहे हैं हमारे, सब काम कर रहे हैं। एसआईआर होना चाहिए ये? हाँ, होना चाहिए। जब कानून निकाला है तो किस सरकार ने, तमाम लोगों के पहचान पत्र बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। जो नहीं है, जो कटका है, वो लोगों के बन जाएंगे ना। अब जैसे हमारा गुलाबबाड़ी में रहते हैं, अब यहाँ है तो बीएलओ बता रहे हैं हमें किस तरीके से कैसे क्या करना है। क्या नाम है आपका? सलमा अग्रस। तो आप फॉर्म भरने के लिए आई हैं? जी जी। तो कोई दिक्कत आ रही है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है एसआईआर होना चाहिए ये सब? हाँ, क्यों नहीं, जिनके पास नहीं है उनकी जरूरत पूरी होनी चाहिए। जरूरत पूरी हो जाएगी, जो फर्जी वोटर है वो हट जाएंगे। जी जी जी। क्या नाम है आपका? फरजाना। तो ये बताइए कि फॉर्म भर दिया है आपने? जी, अभी जमा करने आए। अच्छा, जमा करने आए थे। तो बीएलओ आपके घर पर आए थे? अभी तक तो कोई गया नहीं है, मगर हम ही आ गए थे। कुछ और भी लोग हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तफा है। मुस्तफा। तो ये बताइए, ये पर्चा भर दिया है आपने चुनाव? हाँ जी, पर्चा भर दिया हमने। भर दिया है। तो एसआईआर होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए।
विरोध तो नहीं है ना ना कोई विरोध नहीं है। होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शानू। 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 तो ये बताइए, पर्चा भर दिया है आपने चुनाव आयोग का? जी जी। हैं? हाँ तो होना चाहिए। हाँ ये होना चाहिए। जो गैर कानूनी काम है, जो गैर कानूनी काम से जो लोग वोट डाल रहे हैं उनके पर ये कार्रवाई होना चाहिए। और जो जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनका 2003 की लिस्ट से नाम जोड़ा जाइए और उनका वोट आना चाहिए। तो ये सरकार ने जो भी करा है ये जनता की भलाई के लिए करा है।